हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा जो 19/2/2019 को हुई थी, इसका जो है फर्स्ट पाली का जो पेपर है, इसका जीएस का आज पार्ट हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व की खाली स्थान हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोजित या विस्थापित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजकता करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयोजकता से तात्पर्य परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता से है। अन्य शब्दों में किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु के साथ संयोजित या विस्थापित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इस्लाम धर्म से। इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है। इसकी पवित्र पुस्तक कुरान है। नंबर 3, रियो ओलंपिक 2016 में पुरुष वॉलीबॉल में निम्नलिखित में से विजेता देश कौन था? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। रियो ओलंपिक 2016 में ब्राज़ील पुरुष वॉलीबॉल में विजेता देश था। वर्ष 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो जापान में संपन्न हुआ था। ये करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा 2015 में। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में शुरू की गई थी। इसका आरंभ कोलकाता में हुआ था। यह योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना खालिस्तान में की गई थी। तो ये की गई थी 1997 में। इसका जो संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता के लिए कितने आयु वर्ग की पात्रता होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 से 70 वर्ष। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 8 मई 2015 को किया गया था। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बर्फ के संलयन यानी फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, खालिस्तान एक हिमालयी नदी है। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र एक हिमालयी नदी है। इसमें से इस नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले स्थित मानसरोवर झील के निकट स्थित होता है। यह नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किस देश के थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली के निवासी थे। इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। वह विजयनगर के राजा देवराय फर्स्ट के शासनकाल में पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को हुई थी कोलकाता में। इंपीरियल जो रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 250 होती है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व हैं और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल संवहनी ऊतक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम एक जो है जटिल संवहनी ऊतक है। फ्लोएम में पैरेन्काइमा तंतु, चालिनी नलिका और सहचर कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम ऊतक मुख्यतः भोजन के परिवहन के उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
राजनीति विज्ञान में PIL शब्द का पूर्ण रूप है, तो ये हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारत में PIL की शुरुआत करने का श्रेय न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर का तथा न्यायमूर्ति PN भगवती को जाता है। दो लोग थे, न्यायमूर्ति VR कृष्णा और न्यायमूर्ति VN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1859-60 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने खालिस्तान फसल उगाने से इनकार कर दिया था, तो ये हो जाएगा इंडिगो यानी नील की खेती की जाती थी। इस विद्रोह का कारण नील कृषि अधिनियम का पारित होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मानव आँख में दृश्य पटल पर आँखों के पीछे बनने वाली किसी आकृति का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा रेटिना पर जो है निर्माण होता है। भारत के रूल ऑफ लॉ विधि शासन की विशेषताएं निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई हैं, तो ये हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। भारत के रूल ऑफ लॉ विधि शासन की विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। AB डायसी ने वर्ष 1885 में अपनी पुस्तक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कानून के शासन की व्याख्या की थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 फर्स्ट के अनुसार संसद के पास संघ सूची 7वीं अनुसूची में सूची फर्स्ट पर किसी भी वस्तु के संबंध में कानून की अनन्य शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 19 है, खालिस्तान के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो ये था पुर्तगाल से। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहली बार कदम रखा गया था। ये कालीकट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव्य कई छोटे दानों के साथ साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से बिखरा हुआ है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका द्रव्य कई छोटे दानों के साथ साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से बिखरा हुआ है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के विसरण के कारण प्राप्त रंगों के बैंड को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा स्पेक्ट्रम कहा जाता है। खिलाड़ी हेनरी कोपर और माइक टायसन निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा मुक्केबाजी से जुड़े हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा सर रास बारकर। वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। हिमालय की सर्वाधिक उत्तरी सीमा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो ये महान हिमालय यानी हिमाद्री के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पर्वत इसी पर्वतमाला श्रृंखला में स्थित है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका उभयावतल आकार की होती है, तो ये हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं उभयतल आकार की होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं संख्या में सबसे बड़ी होती हैं एवं पूरे रक्त का लगभग 40% भाग होता है। इनका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इनका निर्माण यकृत में होता है एवं ये प्लीहा में नष्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीपीय ऊंची भूमि से निकलती है, तो ये हो जाएगा कोसी। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में गंगा में मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
एक लेंस के दृष्टि से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण खालिस्तान है तो ये अविचल उभरती है। एक लेंस पारदर्शी अपवर्तन सामग्री का एक टुकड़ा है जो गोलाकार सतहों या एक गोलाकार और दूसरी समतल सतह से घिरा होता है। वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। बाद में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इस पक्षी विहार में कॉमन सैंड पाइपर, ग्रे वागटेल, पिनटेल, गारगिनी जैसे प्रवासी पक्षी अब पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कैनन, जबकि गुगली लेग बाय क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू इत्यादि ने स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की, यानी स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सनराइज इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा उभरते उद्योग। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, हाइड्रोजन ईंधन, अंतरिक्ष पर्यटन इत्यादि सनराइज इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रसायन को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? तो ये ठोस कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है एवं वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम दिवस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल साक्षरता अभियान। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो ये हो जाएगा दक्षिणागाम, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नोकरेक, ये जो है जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। नंदा देवी की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, नोकरेक ये मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थी? तो ये हो जाएगा सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 17 मई 1702 में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मराठों एवं अंग्रेज के मध्य 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कर राजस्व है? तो जो कर राजस्व है आयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का वास्तविक अभिशासी है? ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। वह मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है एवं फर्स्ट एमॉन्ग इक्वल के सिद्धांत पर कार्य करता है। रात्रि आकाश में चमकने वाले समस्त पिंडों को कहा जाता है? तो ये खगोलीय पिंड कहा जाता है। इनमें तारे, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, गैलेक्सी, उल्कापिंड इत्यादि शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में किसी प्रतिद्वंदी को पटखनी देकर दबोचे रखने के लिए
अंक दिए जाते हैं, तो ये हो जाएगा कुश्ती। 42 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका। बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि देशों में हीरे के पर्याप्त भंडार हैं। संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्केट और पिस्तौल शब्द किस खेल से जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा शूटिंग से। भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा सर दोराबजी टाटा। हाल ही में पीटी उषा ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। करंट का क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो अनुच्छेद वी यानी 5 हो जाए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कानून बना सकता है, तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश को शासित करते हैं। किसने गांधी से चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया था, तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। चंपारण में ब्रिटिश तिनकटिया पद्धति के से किसानों का शोषण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, मानसूनी हवाएं खालिस्तान प्रकृति की होती हैं, तो ये होती हैं स्पंदमान। जलवायु विज्ञान में मानसून उन पवनों को कहते हैं जो हर 6 महीने के पश्चात अपनी दिशा में पूर्ण परिवर्तन कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है, तो ये हो जाएगा उपवन। उपवन एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है, जबकि स्थलमंडल वातावरण, भूपटल प्राकृतिक वातावरण हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनको जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। टॉप 50 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।